लोक आस्था का महापर्व जो है आपको वृंदावन के घाट पर देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि 72 घंटे के व्रत के बाद आज हमारा आस्था है एक छठी मैया के प्रति, अपने बाल बच्चे के प्रति। हम लोग जो छठ व्रत करते हैं अपने फैमिली के लिए, उसके बस एक आस्था है जो हम करते हैं। आस्था का जो ये पर्व है, अब कुछ ही देर में जब ये सूर्य भगवान उदय होंगे उसके साथ ही अर्घ दिया जाएगा। कहते हैं कि महाभारत काल से ये प्रथा चली आ रही थी और जो निरंतर अभी जारी है, और ये बहुत कठिन परिश्रम के बाद ही इसका फल प्राप्त होता है। बहुत 72 घंटे की तपस्या है एक तरह से। छठ मैया की मनोकामना को लेके, जो भी अपनी मनोकामना को लेके छठ मैया की उपासना करते हैं उसको वो फल प्राप्त होता है। मुकेश जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। मुकेश जी, महत्व क्या है छठ मैया का? छठ मैया का महत्व यह है कि हम लोग वास्तविक में अपने परिवार के सुख शांति के लिए, निरोगी काया के लिए, निसंतान दंपति करते हैं संतान के लिए, समस्त जितने भी भाव बाधा है उसको नाश करने के लिए छठ माँ का व्रत किया जाता है। और बड़ा ही कठिन पर्व है, जैसा कि आपने बताया अभी। ये पुरानी संस्कृति सभ्यता से चली आ रही है, सनातन जब से है तब से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि सीता माता ने भी छठ पर्व किया है और सूर्य की उपासना की है, और उसके बाद फिर भारत में भी, मतलब महाभारत में भी इसका वर्णन आता है। जी, महाभारत का क्या था, थोड़ा प्रकाश डालिए। महाभारत में द्रौपदी ने इस छठ व्रत को किया था। और आप अगर बात करें तो कर्ण का भी प्रसंग आता है कि क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे तो उन्होंने छठ व्रत किया था। छठ माता के जो मनोकामना पूरी होते, जो मांगते हैं ऐसे पूरी कर देते हैं। इतना कठिन है ये पर्व? बहुत कठिन है, मगर जो उसके कृपा है कुछ नहीं, आसान हो जाता है। जहाँ एक तरफ ये पर्व भारत में ही नहीं बल्कि देशों में ही मनाया जाता है, वहाँ इस्कॉन से ये डिवोटीज़ हैं, ये भी इस आस्था के महापर्व में आज डुबकी लगाने आए हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। और अर्घ देने के बाद ये जितनी व्रती हैं इनके लिए भी ये कामना कर रहे हैं कि जिस कामना को लेके ये लोग आज इस घाट पे मौजूद हैं उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो। क्या बोलना चाहिएगा इस आस्था के महापर्व? श्री राधे राधे। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना सुबह हमें वृंदावन के जमुना जी के तट पर आए हैं और ये पूरे भारत बड़ा उत्साह और आनंद के साथ मना रहा है। देखिए कितना ये सुंदर पर्व है, त्यौहार है कि सभी लोग माताएं बहनें आकर और एक भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। सभी लोग एक साथ, यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। माताएं बहनें भाई बंधु सभी एकजुट होकर और बड़े उत्साह आनंद के साथ मना रहे हैं। देखिए पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, जो बिहार से चालू हुआ, उधर से चालू हुआ, पूरे अमेरिका, दुनिया, संसार सब दुनिया में कर रहा है, सब लोग कर रहा है। यहाँ मुस्लिम भी लोग करते हैं पटना में, तो हम लोग गुजरात से आए हुए हैं प्रभु जी, हम लोग पटना में मुस्लिम भी लोग जा छठ करते हैं। ये गुजरात से भी आए हुए हैं, इस्कॉन के भक्त हैं और आज ये आस्था के महापर्व का आनंद लेने के लिए जुगल घाट पे मौजूद हैं, वृंदावन के जुगल घाट। बोलिए। ये छठ पर्व बिहार से चालू हुआ था और ये महाभारत काल से ही चली आ रही है, लेकिन ये धीरे धीरे सभी संप्रदाय के लोग अब इस छठ को मना रहे हैं। और ये छठ का पर्व इसलिए मनाया जाता है, ये 4 दिन का पर्व चलता है और इसलिए इसको मनाया जाता है कि इसमें संपूर्ण देशवासियों का स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए कामना किया जाता है। और ये पर्व बनाने का मेन कारण ये भी है, ये सूर्य का अर्घ देने का कारण ये होता है कि जो हमको शरीर में चर्म रोग होते हैं, जो शारीरिक पीड़ा होती है, उससे इससे मुक्ति मिलती है। ये 4 दिन का पर्व कंटिन्यू चलता है और ये ऐसा पर्व है कि 3 दिन व्रती लोग जल भी नहीं ग्रहण करती है। तो हाँ, सबसे बड़ा एक कठिन पर्व है, ऐसा पर्व कहीं नहीं देखा गया है और ये बहुत शुद्धता से, पवित्रता से मनाया जाता है। और इनके जो भी पकवान वगैरह बनते हैं सब लकड़ी के चूल्हे पे बनते हैं, लकड़ी पे बनते हैं, गौ के देसी चीज़ से बनते हैं। और वाकई में इन्होंने एक चीज़ और हमें बताई कि अगर सूर्य की उपासना करते हैं तो जो हमारे शरीर में जो चर्म रोग जैसी बीमारी होती है उससे भी मुक्ति मिलती है। एक हमारे साथ एक प्रभु जी हैं। प्रभु जी, इस्कॉन वृंदावन से जिस तरह ये लोक आस्था का महापर्व मनाया जा रहा है, आप क्या बोलना चाहेंगे उसके लिए? ये आज बड़ा खुशी की बात है कि हमारे माताएं बहुत अच्छा व्रत कर रही है और ये व्रत बड़ा कठिन व्रत है। हरे कृष्णा। बहुत पवित्रता के साथ इस व्रत को मनाया जाता है। इस व्रत को मनाने में 72 घंटे की एक कठिन तपस्या है।
72 घंटे व्रत करने के बाद आज उस व्रत को खोला जाएगा, ये अर्घ देने के बाद। क्यों ले रहे हो? एक व्रती और है हमारे साथ, उनसे भी जाने कि किस मनोकामना को लेके इस व्रत को किया जा रहा है और कितने वर्षों से कर रही हैं, कितना कठिन है ये व्रत और क्या मान्यता है छठ मैया की। छठ मैया की मान्यता ये है कि छठ मैया से जो भी आप बोलो वो आपका होता ही होता है, पूरा हो ही जाता है, चाहे कुछ भी होता है। छठ माता की कृपा बस बच्चों पे, अपने परिवार पे बना रहे, इसलिए छठ मैया का व्रत करते हैं। कितना कठिन है? कठिन तो हम करने वालों के लिए तो बिल्कुल कठिन नहीं है। नहीं, हम बहुत सारे व्रत करते हैं, एक दिन के व्रत में ही लोग की हालत खराब हो जाती है, लेकिन ये जो है 3 दिवसीय व्रत 72 घंटे की कठिन तपस्या के बाद ये व्रत को खोला जाता है। हाँ, ये 3 दिन के बाद ही व्रत, मतलब कि आज सुबह सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाएगा और 3 दिन आपका ये व्रत रहता है। कल मतलब एक दिन पहले से ही हम जल और अन्न का त्याग कर देते हैं, उसके बाद हम सूर्योदय के बाद अपना मतलब कि अन्न और जल अपना 4 दिवसीय जो ये पर्व है नहाए खाए के साथ शुरू होता है और नहाए खाए के शुरू होने के बाद ही आज जब सूर्य को अर्घ दे दिया जाएगा उसके बाद ही इसका व्रत खोला जाएगा। अर्घ दे दो। गंगा के जल में, यमुना जी के जल में और कहें उगह सूर्यदेव भैले अर्घ के बेर। आइए आप सबको पुनः एक बार मनीष इधर बना छठ के वो पारंपरिक गीत में सूर्य को अर्घ देकर जब निकलती है, सूर्य का प्रकाश जब उनके चेहरे पे पड़ता है तो ऐसा। प्रजापति जी, आज छठ का जो लोक आस्था का महापर्व है, आज सूर्य आराधना के बाद, सूर्य को अर्घ देने के बाद उसका समापन हो जाएगा, क्या बोलेंगे? देखिए, आज सूर्य जो 36 घंटे का जो व्रत किए थे, आज सूर्य भगवान ने आज समापन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। सूर्य व्रतियों को मैं यही सबसे कहूँगा कि सूर्य भगवान और छठी मैया की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, ये पूरे देश के ऊपर बनी रहे, यही हम अपने व्रतधारियों के तरफ से, यही आस्था का पर्व के तरफ से मैं यही कहूँगा कि सबके ऊपर कृपा बनी रहे। लोक आस्था का महापर्व पौराणिक काल से ही मनाया जा रहा है। यहाँ अंग प्रदेश जो कि कर्ण के शासक राजा कर्ण थे, वहाँ से अंग प्रदेश सूर्य, क्योंकि सूर्य पुत्र कर्ण माने जाते हैं और उनके शासनकाल से ही सूर्य उपासना का पर्व लोग भारत में चला आ रहा है। अब ये पर्व धीरे धीरे लोक आस्था, लोगों का विश्वास को देखते हुए पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के कोने कोने में जहाँ पे भी बिहार और यूपी के लोग जो हैं उनका द्वारा किया जाता है। अब ये एक राष्ट्रीय पर्व बन चुका है जो कि लोक आस्था और लोगों के विश्वास के कारण बना है। आज जो भी व्रती मनोकामना लेके, जो भी व्रत की अपनी कामना लेके करते हैं, उनका मनोकामना छठ मैया पूर्ण करती है। ये व्रती हैं, अब सूर्योदय हो चुका है और सूर्योदय होने के साथ ही जो ये लोक आस्था का महापर्व है जो आपको जुगल घाट से देखने को मिल रहा है, ये छठ पर्व जो है वृंदावन में ही नहीं, देश के हर एक कोने में मनाया जाता है। लोक आस्था का ये महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ जो आपको वृंदावन से देखने को मिला। तो ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ। मैं आशुतोष शर्मा अपने सहयोगी मनीष सैनी के साथ वृंदावन से।